प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। ठीक है। हमने अभी देखा कि आंखें बंद किए तो श्री राम जी जब आकृष्ण पानी में गए ना, जब वो पानी में चले गए तो उनका पानी में अंदर जाने के बाद उनका विघटन कैसा हो रहा था वो मैंने देखा। श्री राम जी का। ठीक है। आज ये 11 तारीख है। अच्छा है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। यूनिवर्सल प्रेयर है। ओ हिडन लाइफ Who is light, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट Who is light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव Who is love, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all in oneness. में Me, each each who feels who feels himself as himself as one with thee, one with me. know he is Know he is also one with every other. Yes, thank you. Yes, अभी हमारा जो बुक है, किताब ये है जो प्रार्थना है ना, ये जो हम बोल रहे हैं ना, हाँ। ये भी उन्हीं की लिखी हुई है। यस, एनी बेचन की। तो हम वो हिंदी में भी कर सकते हैं। मैं हिंदी में एक बार ट्रांसलेट करके रखता हूँ। हाँ। ओके। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन किताब का नाम है, और उनके लेखक है डॉक्टर न्यूटन कोंडावेट्टी, एमडी। और उनके साथ है चित्रा चित्रा झा करके। तो अभी है हमारा अध्याय 10 तक आ गए हैं। गहन ध्यानात्मक अनुभव आज का टॉपिक अच्छा है। तो हमने देखा, टॉपिक को देखा नहीं पूरा तो, लेकिन आ गया। तो पहले ही हमने अनुभव बोल दिया आज का। गहन ध्यानात्मक अनुभव है। जैसे जैसे हमारा मेडिटेशन गहरा होता है, हम सभी भटकाओं से आगे निकलते जाते हैं और गहरे अनुभव में डूब जाते हैं, जो हमारे अंदर के नॉन फिजिकल सेंस से शुरू होते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी कहा जाता है। ये गहरे अनुभव हमारे एनर्जी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी के बहुत ज्यादा फ्लो का सीधा नतीजा है। ज्यादातर गहरे मेडिटेशन के अनुभव दिलचस्प और अनोखे होते हैं। वे दुनिया में जादू लाते हैं, लेकिन हम इन अनुभवों के लिए मेडिटेशन नहीं करते। वे सिर्फ मेडिटेशन के प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि अलग अलग लोग कॉस्मिक एनर्जी को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। इसलिए ये अनुभव अपने दायरे और दायरे से अलग अलग होते हैं। जब तक हम ये नहीं समझते कि ये सभी अनुभव हमारे अंदर से आते हैं, जो बड़ी हुई चेतना का एक स्वाभाविक नतीजा है, हम उन्हें सुखद, अप्रिय या बिल्कुल डरावने के तौर पर कैटेगरी में रख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर अनुभव बुद्धि के बजाय अनुभव की अवस्थाएं होती है, इसलिए वे समझदार दिमाग की समझ से बाहर होते हैं और अक्सर उन्हें शब्दों में बताना मुश्किल होता है। ज्यादातर हम लोगों का अनुभवों को बोलकर बताया जाना असली अनुभव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता।
बिना सोचे समझे अनुभव को बोलने की प्रक्रिया में हम विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो अनुभव के असली सार के साथ न्याय नहीं कर सकते। वे अपने आप होने वाले अनुभव मन के बजाय आत्मा से पहचाने जाते हैं। इन अनुभवों में मन की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए हम इन्हें अपनी कल्पना की उपज जानकर नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना के बारे में आम धारणा ये है कि ये मन का काम है जिसे कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। हालांकि गहरे मेडिटेशन अनुभवों की कल्पना नहीं की जा सकती, वे अपने ही भाव में चलते हैं और हम उन्हें समझ नहीं सकते क्योंकि वे आम चेतना के दायरे से बाहर पैदा होते हैं। पेज नंबर 99 हो गया। एक ही 2 लाइन पढ़ता हूँ, उसके बाद चित्राजी पढ़ेंगी। सच तो यह है कि कल्पना वो बातचीत है जो हमें आत्मा से मिलती है। आत्मा हमसे तस्वीर के जरिए बात करती है। तस्वीरें आत्मा की भाषा है और कल्पना शब्द इमेज इमेज शब्द से बना है। ठीक है, इमेज शब्द से। यस। आप अभी पढ़ेंगी हमारे चित्रा मैम, तो सभी ध्यान दें उनकी तरफ। ये अनुभव यही और अभी होते हैं और सिर्फ आत्मा ही वहां जा सकती है। बुद्धि हमेशा रहने वाले अभी नाम की इस जगह तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए हम अपने मेडिटेशन में किसी खास अनुभव के होने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी ठीक है। हम शांति का कोई झूठा दिखावा करके शांत नहीं हो सकते। शांति तभी आती है जब हम चीजों की विशालता में आराम करते हैं। इसी तरह एनर्जी के अनुभव तब होते हैं जब हम अपने सभी अनुभवों में निश्चित रहते हैं। अगर आपका कोई हिस्सा चीजों को बदलना चाहता है तो बस उस हिस्से को देखें। खुद को याद दिलाते रहें कि आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस में जो कुछ भी होता है वह आपके लिए सही अनुभव है। आप हमेशा याद रखें कि किसी भी पल में जो कुछ भी हो रहा है वही मेडिटेशन का अभ्यास है। किसी एक अनुभव से न जुड़ें, उसे बार बार न चाहें और किसी अनोखे और ऊंचे अनुभव पर बहुत ज्यादा घमंड ना करें। सबसे गहरे मेडिटेशन अनुभवों को इन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शरीर के वजन के अनुभव। शरीर भारी हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका और बहुत भारी हो गया है। उनका शरीर बहुत भारी हो। उनका शरीर बहुत भारी हो गया है, जैसे उस पर बहुत सारा वजन आ गया हो। यह भारीपन सिस्टम में एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से होता है। आमतौर पर यह भारीपन सबसे पहले सिर में महसूस होता है क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी वहीं से अंदर आती है। मेडिटेशन खत्म होने और आंखें खुलने के बाद यह भारीपन गायब हो जाता है। कभी कभी शरीर स्थिर या लकवाग्रस्त महसूस हो सकता है। हिलने से मना कर सकता है। शरीर बहुत हल्का हो जाता है। दूसरी ओर कुछ लोगों को अपने शरीर में हल्कापन महसूस होता है, जैसे कि वह रुई का बना हो या जैसे कि वह कोई गुब्बारा हो। यस, या हमें ऐसा पेज लगा। नंबर 101। यस, मुझे ऐसा एहसास हुआ था पहले पहले जब स्टार्ट किया था, तो रुई जैसा लग रहा था शरीर। ठीक है। पंख ऊपर तैरते और मंडराते हुए उन्हें शरीर का एहसास भी हो सकता है और शरीर के बिना होने का एहसास हो सकता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब एनर्जी पेरी पेरिडियन पेरिडियन सभी ब्लॉक से साफ हो जाते हैं। जब कोई भी ब्लॉक नहीं रहता हमारी नसों में, नाड़ियों में, तो हमें ये एहसास होता है कि शरीर है ही नहीं।
इस अवस्था में कुछ लोग हवा में उड़ने लगते हैं। हवा में उड़ने से इंसान समझे कि कोई भी सचमुच फिजिकल ग्रेविटी को चुनौती दे सकता है। शरीर की गतिविधियां। इंसान के शरीर में लगभग 72,000 साइकिल चैनल साइकिक होते हैं। साइकिक साइकिक चैनल होते हैं। साइकिक चैनल होते हैं जिन्हें नाड़ियां कहते हैं, जिनसे एनर्जी चलती है। जब कॉस्मिक एनर्जी शरीर में आती है तो इनमें से कुछ चैनल में एनर्जी फोर्स बढ़ जाती है। यह फोर्स शरीर में कुछ रैंडम मूवमेंट पैदा करती है, जैसे सिर का एक तरफ से दूसरी तरफ हिलना या आगे पीछे गिरना, शरीर में झटके, सिकुड़न या ऐंठन, शरीर का हिलना या झूलना, शरीर का कांपना या रीढ़ की हड्डी का अपने आप एक सीध में आना वगैरह। जब आप समझ सकते हैं कि ये सब एनर्जी मूवमेंट के ही रूप हैं, तो आप ऐसे अनुभवों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं। जब शरीर शुद्ध हो जाता है और सभी एनर्जी चैनल साफ हो जाते हैं, तो एनर्जी आसानी से बहने लगती है और ये अनुभव खत्म हो जाते हैं। कभी कभी ध्यान करने वाला शरीर का होश खो सकता है, फिर उसे जोर का झटका लगता है और शरीर गिर जाता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई ध्यान में और गहराई में जा रहा होता है। कभी कभी जब शरीर कॉस्मिक एनर्जी से भर जाता है तो वह कॉस्मिक डांस में झूमने लगता है और अलग अलग मुद्राएं बनाता है और योग आसन। कभी शरीर कांपने लगता है तो कभी जोर से हिलता है, जैसे शरीर के अंदर भूकंप आया हो। जीभ में हरकत, अकड़न अकड़न भी हो सकती है। गर्दन जकड़न के पीछे जकड़न भी हो सकती है। जकड़न भी हो सकती है। गर्दन के पीछे या सिर के अंदर विचित्र संकुचन होता है। शरीर के तापमान में बदलाव, शारीरिक गर्मी। मेडिटेशन में एनर्जी हमारे शरीर के हर सेल में और उसके जरिए चलती है। कभी कभी यह एनर्जी फिजिकल गर्मी के रूप में महसूस होती है। कुछ लोगों को इतनी गर्मी लगती है कि उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। पेज नंबर 102। ठंडी कप कपी। कंप कपी। दूसरी ओर ठंडी कंप कप कंपी। कपी। हाँ, कंप वो कंपी। किसी को बहुत ठंड लगती है बर्फ के जैसे। दूसरी ओर कुछ लोगों को ठंड लगने लगती है जब उनके शरीर से कोई क्या है वाइब्रेशनल एनर्जी गुजरती है। उन्हें रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों को एनर्जी मूवमेंट दिल से निकलने वाली ठंडी लहरों के रूप में महसूस होती है, जो बाहर की ओर जाती है। श्रवण अनुभव, रहस्यमयी आवाजें। कुछ कुछ लोग रहस्यमयी साउंड वेव में ट्यून करते हैं और ओम, घंटियां या ड्रम या वीणा, शंख, बांसुरी वगैरह की आवाजें सुनते हैं। इनमें से कुछ आवाजों को अनाहद नाद के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है हार्ट चक्र से निकलने वाली आवाजें या ब्रह्मनाद, जो कि यूनिवर्सल आवाजें हैं। निर्माण, भिन भिनाने भिन भिनाने, फुसफुसा फुसकार फुफकारने या गरजने की आवाजें। कुछ लोगों को कानों में गहरी भिनभिनाहट और भिनभिनाहट या फुफकार जैसी आवाज महसूस होती है। कभी कभी कान बहुत गर्म हो जाते हैं और कानों में गर्म हवा निकलती हुई महसूस होती है। कभी कभी लोगों को अपने दिल की धड़कन अंदर से सुनाई देती है। समुद्र की लहरों या झरनों की आवाजें, समुद्र की लहरों जैसी प्रकृति की आवाजें सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। सामान्य अन्य संवेदी अनुभव, त्वचा पर हवा का एहसास, कभी कभी
प्राणिक ऊर्जा के मूवमेंट के कारण लोगों को पूरे शरीर में ठंडी झुनझुनी हवा जैसी सनसनी महसूस होती है। दिव्य सुगंध, कुछ लोगों को फूलों, अगरबत्ती या कुछ अनजान पहचानी न जाने सकने वाली खुशबू जाती है। यस यस मैम, हाँ ये दिव्य सुगंध का आ गया, राम प्रसाद जी को आती है चंदन की खुशबू, है ना। हाँ। और ये जो अनाहत नाद है ना, ब्रह्मनाद, वो मुझे भी हुआ था। मेरे ये हृदय से सारे ओम निकल रहे थे, सब जगह ओम निकल रहे थे, चारों ओर ओम निकल बाहर आ रहे थे। तो आप ये प्रेम अनुभव का है, महादेव। बहुत अच्छा पाठ है। आप हम्म। एक एक पाठ होने के बाद रुकिए, आप आपका भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम करेंगे हमारा, ठीक है। कुछ लोगों को फूलों की, अगरबत्ती की खुशबू आ सकती है। यस, और श्रवण का भी आया था। हमें वो बांसुरी की आवाज आती थी, एक दो बार हमने बांसुरी की आवाज सुनी है, श्री कृष्णा जी। हमने बाहर जाके देखा तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही हम घर पर फिर से घर में बैठे और ध्यान करने, फिर से आने लगी। हाँ, वो ऐसा भी। मेरे को भी आती है ना। मेरे को भी हाँ। आई थी, बहुत अच्छे नगाड़े बाजे सब वाद्य बज रहे थे और बहुत जोर जोर से बज रहे थे, कहाँ से आ रही थी पता नहीं। फिर मैं हम्म। भाग के गई, सड़क पे कुछ था ही नहीं। तो उसी समय से एक धुन मेरे कान में बजती है हर समय। हाँ, आप बोलिए ना फिर आपके अनुभव, अभी ये चल रहा है तो आपके अनुभव भी। अभी भी बज रही है, अभी भी वो बज रही है। बारीक घुंघरू, बहुत सुंदर घुंघरू की धुन 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 धुन। हाँ। वो हर समय ही बजती है, 24 घंटे। यस, अभी आए, हाँ आइए, मुंह में स्वाद, हाँ पढ़िए। मुंह में स्वाद, यह एक और अनुभव है जिसमें लोगों को अपनी जीभ पर मीठा, कड़वा या नमकीन स्वाद महसूस होता है। कभी कभी उन्हें अपने आप कुछ तरल पदार्थ निकलने का अनुभव होता है। निगलने का जैसे कुछ लोग पता। कहते हैं ना कि हमें मीठा मीठा स्वाद आ रहा था, हम्म। और कोई कहते हैं मुंह कड़वा हो गया। तो वो स्वाद अपने आप ध्यान के उससे ही आता है। यस। श्रवण अनुभव एक चित्र में दिखाया गया है कि घंटियां बज रही हैं और हवा की आवाजें, हवा चल रही है तो उसकी सरसर की आवाज आ रही है। ये अनुभव हो रहे हैं श्रवण से, सुनने से ये अनुभव होते हैं। रीढ़ की हड्डी में रेंगने वाली हरकतें, कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी के बेस से ऊपर की ओर रेंगती हुई हलचल महसूस होती है। कुछ लोग इसे कुंडलिनी के जागरण का संकेत मानते हैं। सांस के पैटर्न बदलना, कभी कभी सांस लेने का तरीका अपने आप बदल जाता है। यह या तो तेज हो जाता है या धीमा। कभी कभी लोगों को लगता है कि उनकी सांस रुक गई है और वे घबरा जाते हैं। सांस और मन का बहुत गहरा कनेक्शन है। फर्स्ट एड और इरिटेटेड मन इरिटेटेड। वाले लोगों की सांस छोटी और अनियमित होती है, जबकि शांत और संतुलित मन वाले लोगों की सांस लय में और गहरी होती है। यस। इसी तरह जब मन पूरी तरह शांत होता है तो श्वास भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। आमतौर पर यह शांति कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट तक रहती है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। लेकिन महान योगी इस बिना श्वास वाली हालत में लंबे समय तक रह सकते हैं। हाँ ये है ना। तो कभी कभी किसी के सांसें फास्ट होती है, किसी की धीमी होती है, हम मेरी धीमी हो गई है, और कभी कभी रुक भी जाती है ना। हम्म। वो कभी है। कभी पता चलता है कि सांस ही आ ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। तो पेज नंबर 104। चल पढ़िए। अगर सांस अपने आप बंद हो जाए तो घबराएं नहीं, यह सब ठीक है। बस याद रखें कि मन और सांस एक ही वेवलेंथ पर रहते हैं। आपकी सांस आपके मन की हालत का बहुत अच्छा संकेत है। कभी कभी सांस की जरूरत के बारे में एक सोच मन को गहरी हालत तक नहीं पहुंचने देती। हम्म। सांस आमतौर पर तब रुक जाती है
जब दिमाग में बहुत ज्यादा प्राण जमा हो जाता है और श्वास की जरूरत कम हो जाती है, मेटा मेटाबॉलिज्म की धीमा हो जाता है, इसलिए कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों होता है? अभी इधर ये बोला है, सांस क्योंकि रुकती है जब तो क्या होता है? श्वास हमारे माइंड में ज्यादा हो जाता है, श्वास शक्ति ज्यादा हो जाती है, प्राण ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, तो हमारी श्वास भी धीमी हो जाती है। इसलिए पर्वतों विचार में, yes, पर्वतों में ऑक्सीजन कम है तो भी चलता है इनको, ऐसा है। विचार अनुभव, हम्म विचारों में कमी। जैसे ही हम अपने विचारों को फॉलो करना बंद कर देते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है और वे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। थोड़ी सी देर ही विचार आते हैं, उसके बाद जब हमारा ध्यान लग जाता है तो विचार नहीं आते, कोई विचार नहीं। गहरे मेडिटेशन में हम अपने विचारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं रह पाते। यह स्थिरता की अवस्था है। भावनात्मक अनुभव, गहरा मेडिटेशन आमतौर पर हमें तरोताजा और एनर्जिक महसूस कराता है। कुछ लोगों को गहरा संतोष, शांति, आनंद और परमानंद का अनुभव होता है। हम्म कभी कभी लोग बिना किसी वजह के रोते या जोर से हंसते हैं। गले के चक्र के अनुभव, जब एनर्जी गले के चक्र यानी एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी के चक्र को एक्टिवेट करती है, तो लोग बिना अपनी मर्जी के जम्माई लेने, आह भरने, डकार लेने या खांसने लगते हैं। सही है, सही है। तीसरी, आंख के अनुभव, सिर दर्द। कुछ लोगों को माथे पर दबाव, दर्द, झुनझुनी खुजली, धड़कन, खिंचाव या कुछ और महसूस होता है। इसका मतलब है कि उनकी तीसरी आंख जाग रही है और आध्यात्मिक दुनिया की एक खिड़की है। कभी कभी आई बॉक्स अपने आप ऊपर की ओर आई घूम जाती बॉल्स, आई बॉक्स में कभी कभी है। आई आई बॉक्स बॉल्स अपने आप ऊपर की ओर घूम जाती है। ये जो आई जो बॉल्स, हमारी, हाँ, ये अंदर की वो पुतली है, हाँ, वो घूम जाती है और और अंदर की आंख पर फोकस हो जाता है। हम्म, ठीक है। पेज नंबर 106, 105, 105, 5, हाँ, आपने 105, मेरे में 106 है। हाँ, तो उल्टा उल्टा पेज देख लीजिए, उल्टा। सपने, मेरा ये एक तरफ खाली है। हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ 105, आप सुनिए फिर। नहीं, मैं आप, इसको थोड़ा सा देखती हूँ, यही है क्या। ज्यादातर देखने के अनुभव तीसरी आंख के जगाने पर होते हैं, हाँ यही है एक, ना। हाँ हाँ, 105 है पेज नंबर ये तो। हाँ, गहरे सफेद डॉट्स देखना, जो गहरे गहरे सफेद डॉट्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे तारों वाला ताला, बहुत सारे तारों वाला काला आसमान या आंख का आकार देखना, ये सभी जागी हुई तीसरी आंख के संकेत हैं। ये नजारे ऊंचे डायमेंशन में शुरू होते हैं। हम्म देखने के क्षेत्र का हल्का होना, कुछ लोगों को लगता है कि उनकी बंद आंखों के पीछे का अंधेरा हट गया है और देखने का क्षेत्र हल्का हो गया है। चमकदार रोशनी देखना, कुछ लोगों को तेज रोशनी दिखती है जिसकी चमक बढ़ या घट सकती है। कभी कभी उन्हें लगता है कि रोशनी फट गई है और उनके शरीर को सिर से पैर तक सफेद लिक्विड रोशनी से ढक दिया गया है। कभी कभी शरीर के अलग अलग चक्रों यानी एनर्जी सेंटर से जुड़े हिस्सों में अंदरूनी रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लग सकता है कि सिर में रोशनी भर गई है
और कुछ भी नहीं है। तीसरी आंख के चक्र पर एक बड़ी रोशनी दिखाई दे सकती है। कुछ लोग खुद को एक रोशनी के पीछे चलते हुए देखते हैं, जो आमतौर पर एक मास्टर एनर्जी के पीछे चलने का संकेत होता है। रंग देखना, अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप और पैटर्न वाले अलग अलग रंग जैसे नीला, लाल, पीला, हरा, बैंगनी वगैरह देखना एक बहुत ही आम अनुभव है। ये रंग अंदर की आंख से भी देखे जाते हैं, जो मेडिटेशन के दौरान एक्टिव हो जाते हैं। देवताओं के दर्शन, कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी का आना हमारे वाइब्रेशन को बढ़ाता है। जब ये वाइब्रेशन काफी बढ़ जाते हैं तो हमें दूसरी दूसरी दुनिया से कम्युनिकेशन मिलना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं ना, ये दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है। जब कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है शरीर में तो ये चीजें दिखाई देने लगती हैं, यूनिवर्सीय चीजें। कुछ लोगों को देवी देवताओं, गुरुओं और गुरुओं के दर्शन होते हैं। ये दर्शन किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों से मेल खा भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ लोग ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों को देखते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा, एक्सेस फ्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने के डायमेंशन उतने ही डेवलप होंगे। हाँ, अभी थोड़ा इधर, थोड़ा मैम रुकिए आप। तो देवताओं के दर्शन, हमने बहुत सारे देवताओं को देखा है। ब्रह्मा जी को देखा है, श्री राम को भी देखा है, और महादेव जी को भी देखा है। बहुत सारे देवताओं को देखा है, चंद्रदेव को देखा है, अष्टवक्र जी को देखा है, सभी ज्यादातर गुरुओं को देखा है। ये सब दिखने लगते हैं, प्रभाकर जी, है ना। तो उनसे दीक्षा भी प्राप्त होते हैं, उनसे आशीर्वाद भी मिलने लगते हैं, पूरे शरीर पे उनका काम होने लगता है। तो जो ये है ना, किसके, जो अभी माउंट आबू में जो क्या है गुरु, वो बाबा जो बोलते हैं ना, बाबा, हाँ, तो वो भी मेरे साथ, उन्होंने बहुत सारा एस्ट्रल शिव ट्रैवल बाबा। किया है। हाँ, शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा जो है ना, उन्होंने बहुत सारा मेरे साथ एस्ट्रल ट्रैवल किया है। मुझे वो लेके जाते थे एस्ट्रल, लेकिन एक बोट रहती थी, उसमें से मुझे लेके जाते थे, घुमा के लेके आते थे शुरुआत में। जब मुझे खुद को घूमने आया तो वो छोड़ दिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जो देवी देवी भी आती है, माँ सीता देवी आती है, पार्वती माता है ना, जो जो आध्यात्मिक से जुड़े हैं उनको पार्वती माता बहुत 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 ख्याल रखती है, और वो साथ रहती है। कभी कभी मैं किसी मंदिर में गया और बैठा तो मुझे बोल देती कि उसको सिखाओ, जा इधर बैठो, उसको सिखाओ, ऐसा बोल देती है माँ। तो वो भी अनुभव है। अपने आप होता है, इंट्यूशन डायरेक्टली आते हैं जहाँ देवी है। लेकिन ये तभी होता है जब हम बहुत अधिक ध्यान में उतर जाते हैं, और चाहे हम ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो भी हमें दिखाई दे। जब एनर्जी बढ़ती है ना मैम, ध्यान करो हाँ। ना करो, सब कुछ होने लगता है उस टाइम पे। उस टाइम हम्म। जो मोमेंट रहता है ना, वो मोमेंट इम्पोर्टेंट है। आप, मैं खुली आंखों से भी देखता हूँ और बंद आंखों से भी देखता हूँ। हमें तो सर का है, अभी तक तो नहीं बताया हमने। हाँ, हमें तो बहुत लंबे रोशनी दिखा, बहुत लंबे का आए थे ये। हाँ। अग्नि कुंड घाय माने अग्नि बहुत लंबी जल रही, आसमान तक का और भी छू रही वो। हम्म। इस प्रकार से और बड़ा गोला टाइप का, सो सभी तेज रोशनी वाला, यस, ये इस हमने, प्रकार का। हम जब उज्जैन गए थे ना, उज्जैन, उज्जैन में हम्म। गए थे तो उधर रहे थे, तो उधर ही साथ हम दर्शन करके बाहर आए। तो उन्हें, किसी ने मुझे परीक्षा लेने की कोशिश की, तो मैंने मैंने आंख बंद कर, तो वो, तो सामने सप्तऋषि को बोले, तो सप्तऋषि भी उसके बाद आ गए। सप्तऋषि पहले वो आ गए, महादेव जी, पार्वती माता, गणेश जी और उनके भाई भी आ गए, बहुत बड़े बड़े, 15-16 फुट ऐसा बड़ा। और पूछने लगे क्या चाहिए। हमें कुछ नहीं मांगा, हमने खाली सेवा मांगी। तो ठीक है बोले। तो वो होता है,
ये सब वाइब्रेशन से होता है। हमारी अंदर जो वाइब्रेशन से एनर्जी आती है ना, उस पर ये मायने करता है, तब सब कुछ होता है। वाइब्रेशन ज्यादा होता है ये, हाँ। जब ध्यान में बैठक ना तो तब वाइब्रेशन अधिक ज्यादा होता है, तो माने नोमावली भी पूरी कवच खड़ी हो जा, और शरीर में भी वाइब्रेशन, कुंडलियां हम्म, भी इसलिए। ये ऐसा होता है, तो उसे हमें देखना चाहिए कैसा होता है। तो ये आज ये अनुभव का पाठ है, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा रुक रुक के जा रहे हैं। ठीक है मैम, पढ़िए आप फिर। भविष्य की घटनाओं के स्नैपशॉट देखना। कुछ लोग भविष्य की घटनाओं से जुड़ी हर तरह की तस्वीरें देखते हैं। इसको इसमें से कुछ तस्वीरें धुंधली हो सकती हैं और उनका कोई मतलब नहीं हो सकता, जबकि कुछ बहुत साफ हो सकती हैं। कुछ लोग पैटर्न क्या है ये पैटर्नल पैरेलल रियलिटी तक पहुंचते हैं। रियलिटी तक पहुंचते हैं। कुछ लोग भविष्य की घटनाओं को ऐसे देखते हैं जैसे वे अभी हो रही हों। कुछ यस। लोग किताब या पेन देखते हैं जो ऑटो राइटिंग की कोशिश करने का संकेत होता है। हाँ यस मैम, थोड़ा हाँ। रुकिए मैम। ये भविष्य की घटनाओं का स्नैपशॉट देखना है, ये भी होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, ये कम से कम होता है। तो हमने हमारा स्नैपशॉट ऐसा देखा था कि हमारी मृत्यु हमने देख के रखी है, कब होगी कैसे होगी वो देख के रखी है। तो लेकिन दूसरों का भी बता सकते हैं, लेकिन बताना अलाउड नहीं है, ऐसा बताना नहीं है किसी का। तो मनुष्य डर जाता है, फिर वो देखने लगता है। तो आगे वाला भी देख सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं है आगे वाला। ठीक है, हम्म, पढ़िए मैम, पढ़िए। पहाड़, जंगल या नदियों जैसे प्रकृति के दृश्य देखना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर की आंख के सामने कोई टीवी चालू हो गया हो। उन्हें नेचर, झरने, समुद्र का किनारा, खूबसूरत पहाड़ और इंद्रधनुष के चमकीले रंग दिखते हैं। नेचर के ये नजारे हमें एनर्जी देते हैं और शांति और सुकून से भर देते हैं। ये नजारे आमतौर पर एक एक्स्ट्रल जर्नी का हिस्सा होते हैं। सहज पिछले जीवन की याद। कुछ लोगों को अचानक पिछली जिंदगी की यादें आने लगती है। इसमें एक चित्र दिया हुआ है। तीसरी आंख के अनुभव, दृष्टि और अतिरिक्त सफेदी अनुभव, हाँ मैम। संवेदी यस मैम। संवेदी अनुभव। यस मैम, आपको कुछ बोलना है इस पर? तो ये है ना पिछली जिंदगी की, तो हमने गिन के अभी 310 तक तो हो गए, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो पिछले जब जन्म दिखते हैं, तो ज्यादातर जन्म ऐसे दिखते हैं कि जब लास्ट में जो लास्ट क्षण रहता है ना, मरने वाला जो क्षण रहता है, कैसे मरे वो ज्यादा दिखता है। हम्म कैसे मरे। एस्ट्रल जर्नी, उसको हाँ। एस्ट्रल जर्नी बोलते हैं। हाँ, तो वो दिखने लगता है कैसे मरे, और उसके अनुभव लेके आगे बढ़ते। इस जन्म में जो डर रहते हैं वो पिछले जन्म में हम कैसे मरे, इस पर हमारा इस जन्म का भी डर रहता है। डरता है आप, कोई ऊंचाई से चढ़ता है, कोई पेड़ पे नहीं चढ़ता है, कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है। ये सब जो डरते हैं ना ज्यादा, तो उसके कारण। ठीक है। सूक्ष्म अनुभव। हाँ। जब हमारे एस्ट्रल शरीर को कॉस्मिक एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रवाह मिलता है तो वह ढीला पड़ जाता है और उसे गति मिलती है। कॉस्मिक एनर्जी सूक्ष्म शरीर को बाहर आने और कई एस्ट्रल अनुभव पाने के लिए प्रेरणा देती है। सुरंग का अनुभव। किसी किसी को सुरंग दिखाई देती है। दिखते हैं, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलते समय ऐसा लग सकता है कि एनर्जी का एक भंवर हमें किसी चीज में खींच ले जाना चाहता है। इस अनुभव को टनल एक्सपीरियंस कहते हैं। हमें लगता है कि हम एक अंधेरी सुरंग जैसे छेद से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो बाहर निकलकर तेज रोशनी और चमकदार दुनिया में आती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि उनका शरीर सिकुड़ रहा है और बहुत छोटा हो गया है, जबकि कुछ को लग सकता है कि
उनका शरीर बहुत फैल रहा है और उनका आकार बहुत बड़ा हो गया है। कुछ लोगों को ऊंचाई से गिरने का अनुभव होता है। ऐसा होता है जब एस्ट्रल बॉडी अचानक फिजिकल बॉडी में वापस आती है। सूक्ष्म यात्रा या शरीर से बाहर का अनुभव। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हमें लगता है कि हम अपने शरीर में नहीं हैं, बल्कि एक अलग दुनिया में घूम रहे हैं। हम खुद को किसी दूसरी जगह पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमें लग सकता है कि हम किसी पक्षी या हवाई जहाज की तरह उड़ रहे हैं। कुछ लोगों को एस्ट्रल सर्जरी का अनुभव होता है। विविध अनुभव, कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं, जैसे बीमारी से ठीक होने का एहसास, गर्दन के नीचे शरीर का होश खोना वगैरह। स्रोत अनुभव। डीप मेडिटेशन अनुभव हमें एहसास कराते हैं कि हमारा सोर्स पूरी तरह से शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी है। बाहर की आवाजों के प्रति जागरूकता खोना। जैसे जैसे हमें अपने आसपास की शांति का एहसास होता है, हमारी सुनने की शक्ति बाहर के शोर को थोड़ा रोक देती है। धीरे धीरे हमें कोई शोर सुनाई नहीं देता। इस स्टेज में हम सोर्स के अंदर और बाहर जाने लगते हैं। जैसे एक चित्र में दिखाया गया है, सूक्ष्म यात्रा या शरीर के से बाहर का अनुभव। यस मैम। एनर्जी सोर्स और कुछ नहीं बल्कि हमारा नॉन फिजिकल हिस्सा है, जो हमारी चेतना के जरिए हमसे जुड़ता है। मेडिटेशन में हम अपनी चेतना को अपने अंदर के सोर्स के एक हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं। कभी कभी हमें दिखाई देता है कि हम ध्यान कर रहे हैं और यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी बॉडी ऊपर है और हम अपने ही शरीर को देख रहे होते हैं। यस। समय का बोध खोना, उसका समय का एहसास नहीं हो पाता, कितना समय हो गया हमें। कभी कभी जब हम सोर्स के साथ होते हैं तो हमें समय का एहसास नहीं रहता। हमें एहसास होता है कि कितना समय बीत चुका है जब हम अपने मेडिटेशन से बाहर आते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता, वो कई कई दिन तक भी बैठे रहते हैं। पूर्ण स्थिरता, समाधि या ईश्वर से जुड़ाव। स्रोत। समाधि के इस स्टेज में हमें लगता है कि हम अपने अंदर हैं। हमें सिर्फ अपने बारे में पता चलता है। यही सोर्स के साथ एक होना है। पेज नंबर 109। महान ज्ञान, प्रेरणा और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। इस स्टेज में हम बहुत हाई वाइब्रेशन लेवल पर होते हैं। हम दूसरी दुनिया की आवाजें सुन सकते हैं और उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। हमें बहुत ज्ञान, समझ और प्रेरणा से मिल सकती है। इस हालत में हम अपनी आत्मा के नेचर के बारे में सीखते हैं। हम गुरुओं की बातें और बातचीत भी सुन सकते हैं। कभी कभी इन बातचीत का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वे सोचने वाली होती हैं। कुछ नजारों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वे ऐसे सिंबल होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ये सिंबल हमारे डीएनए में बस जाते हैं और धीरे धीरे उनमें मौजूद जानकारी को खत्म कर देते हैं। समय के साथ हमारा दिमाग इस जानकारी को हमारे अपने विचारों के रूप में वापस ले लेता है। चेतावनी। ये अनुभव एक नेचुरल प्रोसेस के नेचुरल एक्सप्रेशन है, जो तब सामने आते हैं जब हम हायर कॉन्सनेशन तक पहुंचते हैं। इनका जिक्र यहाँ इसलिए किया गया है ताकि नए लोग अपने अनुभवों से डरे नहीं और उन्हें न लगे कि कुछ गलत कर रहे हैं। हमारे अनुभव हमें दिखाते हैं कि आध्यात्मिक एहसास का कोई एक रास्ता नहीं है। हर रास्ता सही है,
जब हम यह सब समझ जाते हैं तो हम दूसरों के अनुभवों की तुलना अपने अनुभवों से करना बंद कर देते हैं। ये अनुभव रास्ते में मील के पत्थर हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि कई रास्ते हैं और कई निशान हैं। कोई भी दो लोग दिव्य चेतना की अनंतता का अनुभव एक जैसे तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए आध्यात्मिक अनुभव शेयर करने से बुराई, मुकाबला, जलन, कमतर या बड़ा होने की भावना को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। कभी भी दो व्यक्तियों के अनुभव एक जैसे नहीं हो सकते। किसी को कुछ अनुभव होता है, किसी को कुछ अनुभव होता है। ये सबके अपने अपने अलग अलग हैं और अपनी शक्ति के अनुसार होता है। तो किसी से भी किसी के अनुभवों की तुलना नहीं करनी चाहिए। जब हम अलौकिक अनुभवों के बारे में पढ़ते हैं या अपने कुछ साथी साधकों को ऐसे अनुभवों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, तो हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों से निराश हो जाते हैं और मेडिटेशन के फेलियर महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो नहीं दिख रहा है, सब कुछ दूसरों को दिख रहा है, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हमारे अनुभव अनोखे होते हैं तो हमें गर्व होता है, जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया हो। यह याद रखने में मदद करता है कि हम इन अनुभवों को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वे बस हो जाते हैं। इसलिए हर अनुभव का एक आशीर्वाद है और इसे आभार के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। पेज नंबर 110। हमें इन अनुभवों को ग्लैमराइज करने से बचना चाहिए। जब हमारे अनुभव बुरे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से नापसंदगी पैदा होती है। इसी तरह जब कोई अच्छी अनुभूति, आवाज या खुशबू महसूस होती है तो पसंद आने लगती है। हमें इसी तरह याद रखना चाहिए कि पसंद और नापसंद होना नेचुरल चीजें हैं। हमें इन चीजों से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो पसंद है उसे पकड़कर नहीं रखना है, या जो पसंद नहीं है उससे दूर करना भी नहीं है। मेडिटेशन में हमें पसंद और नापसंद दोनों से अलग रहना चाहिए। हम पसंद को देख सकते हैं, लेकिन जो हमें पसंद है उसे पकड़कर नहीं रख सकते। इसी तरह हम नापसंदगी को देख सकते हैं, लेकिन जो हमें नापसंद है उससे छुटकारा पाने की इच्छा नहीं कर सकते। किसी अनुभव को जाने देने और उससे छुटकारा पाने में एक छोटा सा फर्क होता है। छुटकारा पाने में एक जजमेंट होता है जो कहता है मुझे यह अनुभव नहीं चाहिए, यह बुरा है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यह जजमेंट किसी चीज से छुटकारा पाने के अंदरूनी टेंशन और स्ट्रेस के साथ आता है। दूसरी ओर इसे जाने देना बस इसे छोड़ने की इच्छा है। जाने देना प्यार पर आधारित है, जबकि छुटकारा पाना डर पर आधारित है। जाने देना किसी भी उम्मीद से आजाद होता है। उदाहरण ये आ रहा ना समझ, ये तो ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके हाथ में एक चिड़िया है। अगर आप इस चिड़िया से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप उसे फेंक देंगे, लेकिन अगर आप उसे जाने देना चाहते हैं तो आप अपना हाथ खोलेंगे और उसे यह चुनने की आजादी देंगे कि वह आपके हाथ पर बैठा रहे या उड़ जाए। इसी तरह जब आप अपने सभी अच्छे या बुरे अनुभवों को जाने देते हैं तो आप उन्हें बने रहने या गायब होने की आजादी देते हैं। दोनों में कोई जजमेंट नहीं होता। गहरे मेडिटेशन के अनुभव हमें शरीर और मन से आगे बढ़कर चेतना की एक ऊंची अवस्था में जाने में मदद करते हैं।
वे हमें शरीर और मन की चेतना से आत्मा और स्पिरिट की चेतना तक ले जाते हैं। हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम भावनाएं नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, हम शुद्ध जागरूकता है। ये अनुभव भले ही रास्ते में तरक्की के संकेत हों, लेकिन ये मेडिटेशन के बस कुछ पल हैं। सभी अनुभव आखिरकार शरीर को ही होते हैं, चाहे वह शरीर कितना भी छोटा क्यों न हो। हमें बस इन अनुभवों से पूरे दिल से गुजरना चाहिए, इस बात को पूरी तरह जानते हुए कि ये लक्ष्य नहीं है। आखिरकार हमें इन अनुभव से आगे बढ़ना होगा। सच्चा मेडिटेशन तब होता है जब हम इन सभी अनुभवों से आगे निकल जाते हैं। जब हम शुरू शुरू में मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद तो कोई अनुभव नहीं होता, मतलब बहुत कम हो जाते हैं ना अनुभव। अनुभवों को लक्ष्य से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अनुभव क्या है? टेम्पररी टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी होते हैं, लक्ष्य परमानेंट होते हैं। और यह लक्ष्य सिर्फ मेडिटेशन की सच्ची प्रैक्टिस से ही नहीं, बल्कि हर पल एक नेक और निस्वार्थ जीवन जीने से भी मिलता है। मेडिटेशन का आखिरी मकसद निर्वाण या इच्छा रहित होना है। प्रभाव के बाद जब हम मेडिटेशन में माहिर हो जाते हैं तो हम अपने शरीर में एनर्जी की हलचल देख सकते हैं। तब भी जब हम मेडिटेशन नहीं कर रहे होते हैं, एनर्जी बिना किसी साफ वजह के अचानक शरीर में, खासकर सिर में हिलना शुरू कर देती है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लींजिंग और डाउनलोडिंग प्रोसेस होते रहते हैं, जो मेडिटेशन न करने की हालत में भी चलते रहते हैं। मैम आप अभी रहिए, मैम बोलते थे, ठीक है। अभी ये सारांश है, बोल देता हूँ। ये आज का जो टॉपिक है गहन ध्यानात्मक अनुभव, जो बहुत सारे लोगों को अनुभव आते हैं, कोई को आते नहीं है, लेकिन आते हैं तो खुश खुश होते हैं। कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो सेम जैसे अनुभव आते हैं तो हम थोड़ा उसको थोड़ा भूल भी जाते हैं। जैसे एक बार फ्लाइट से गए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डेली हम फ्लाइट से जाने लगे तो क्या लगता है, वो रूटीन बनता है, उसमें कुछ नयापन नहीं दिखता है ना। तो वैसा ही इस अनुभव का रहता है। तो सारांश में क्या है, डीप मेडिटेशन के अनुभव हमारे अंदरूनी नॉन फिजिकल सेंस सेंस से शुरू होते हैं। अच्छा, ये आप पढ़ रहे सारांश, थोड़ा सा पढ़िए, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, जिन्हें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी कहा जाता है, जो हमारी एनर्जी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी के बहुत ज्यादा फ्लो का सीधा नतीजा है। तो कल हमने जो देखा है ना, तो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से पहले आती है और नीचे जाती है हमारी मूलाधार चक्र तक, और जब वो मूलाधार चक्र से ऊपर आने लगती है ना, तब वो हमारा सब चेंज होने लगता है, वाइब्रेशन सब चेंज होने लगता है। तो ऊपर भी आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोग कॉस्मिक एनर्जी को अलग अलग तरीकों से अनुभव करते हैं, इसलिए ये अनुभव अपने दायरे में अलग अलग होते हैं, तो सबका अनुभव अलग अलग होता है। इनमें से ज्यादातर अनुभव बुद्धि के बजाय भावना की अवस्थाएं हैं, तो वे बुद्धि से नहीं चलता, हमारे जो भावनाएं हैं, इच्छाएं, उसके हिसाब से ये सब चलता है। ओके, ये अनुभव यही और अभी होते हैं, और केवल आत्मा वो यात्रा कर सकती है। देखो बुद्धि पे ना, बुद्धि पे खाला संसार नहीं चल सकता। मनुष्य, कोई मनुष्य थोड़ा बहुत बुद्धि का यूज करके चल चल सकते हैं, लेकिन आप देखोगे तो इस दुनिया में भावना से सब चलता है। जानवरों में ज्यादा बुद्धि नहीं रहती, लेकिन उनके पास भावनाएं रहती है, उनको समझ में आता है सब कुछ। हमारे क्या भावना उनको समझ में आती है, क्या हम गुस्से से है या हंस रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें उनका जवाब मिलता है। कोई भी जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ते हो, जो भी जानवर है, उनको पंछी हो, उसके हिसाब से हमें उनका ये मतलब, इवन चींटी रहती है ना, चींटी चींटी भी हमें वो भावनाओं से देखती है। ऐसा है।
तो कुछ लोगों को लगता है कि उनके शरीर बहुत भारी हो गया है, ये अनुभव ये है और अभी होते ही, और केवल आत्मा वह यात्रा कर सकती है। तो ये भावनाओं के बारे में है। कुछ लोग को अपने शरीर में हल्कापन महसूस होता है, कुछ लोगों को भारीपन लगता है, कुछ लोगों को शरीर में अचानक हरकतें महसूस होती है। तो उसको हमें, इसलिए हम बोलते हैं कि ध्यान जब आप करें तो अपने शरीर को बोल के रखें कि मेरे शरीर को कुछ अपाय ना हो। मैं कितना भी ध्यान करूं तो मेरे शरीर को अपाय नहीं होना चाहिए, वो जैसा पहले था वैसा होना चाहिए और उससे भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा बोलना है। नहीं तो कुछ लोगों को वाइब्रेशन आने लगते हैं बाद में ना, वो रुकते नहीं है, ध्यान के बाद भी उनको तकलीफ हो सकती है। तो वो वाली चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और हमें जो हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है उसको बैलेंस करना है, ना ही जागृत करना है। एक बार जागृत किया तो एक बार दिया अंदर हमने जला दिया तो वो जलता रहेगा अंदर ही। तो वो उसकी जो जो गर्मी रहती है ना, वो हम सहन नहीं कर पाएंगे अंदर से। तो उसके लिए बैलेंस रखना है उसको पूरा। तो वो देखना है, उनके माध्यम से चलना है। कुछ लोग रहस्यमय ध्वनि तरंगों को सुनते हैं और दिव्य ध्वनि सुनते हैं, ध्वनिया भी सुनते हैं, किसी को स्मेल आता है। कुछ लोगों को कानों में गहरी भिनभिनाहट या पुकार जैसी आवाज महसूस होती है। कभी कभी लोगों को पूरे शरीर में ठंडी झुनझुनी हवा जैसी सनसनी महसूस होती है, तो वो भी है। उसके बाद है कुछ लोगों को फूलों अगरबत्ती या किसी और चीज की खुशबू आती है। जैसे हमारे राम प्रसाद जी, उनको चंदन की खुशबू आती है ना, तो वो बोल देते, तो वो है अनजानी और पहचानी न जा सकने वाली भी खुशबू आती है। किसी को मुझे अगणित कलर दिखते हैं, मैंने बहुत सारे कलर देखे हैं, जो इस दुनिया में हम इस पृथ्वी पर से भी ज्यादा कलर देखे, हजारों कलर्स देखे हैं, हजारों कलर्स, अलग अलग कलर्स देखे हैं। कभी कभी सांस लेने का तरीका अपने आप बदल जाता है, या तो ये तेज होता है या धीमा होता है। किसी का धीमा होना अच्छी बात है, तेज होना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी सांस रुक गई है, गहरे ध्यान में हम अपनी पूरी जागरूकता खो देते हैं। विचार, कुछ लोगों को अपने माथे पर दबाव, दर्द, झुनझुनी, खुजली, धड़कन, खिंचाव या कुछ और महसूस होता है। कुछ लोगों को तेज रोशनी दिखती है, तो है जो बढ़ या घट सकती है। तो रोशनी भी दिखती है व्हाइट कलर की, या बहुत सारी रोशनी दिखती है, चमक दिखती है, अलग अलग जियोमेट्रिक शेप और पैटर्न के साथ अलग अलग रंग, जैसे सफेद, नीला, लाल, पीला, बैंगनी वगैरह देखना एक बहुत ही आम अनुभव है। तो ब्लू दिखता है, किसी को बैंगनी दिखता है, अलग अलग दिखते हैं। कुछ लोगों को देवी देवताओं, गुरु और गुरुओं के दर्शन होते हैं। कुछ लोग भविष्य के बारे में हर तरह की तस्वीरें देखते हैं, घटनाएं भी देख सकते हैं। तो आकाशीय रिकॉर्ड उनका खुल जाता है, तो आगे का पीछे का सब कुछ पैरेलल भी वो देखने लगते हैं, ये है। कुछ लोगों को अचानक पिछली जिंदगी की यादें आती है, समझ में अलग आती है, तो पास्ट लाइफ भी दिखने लगता है, ये भी है। कुछ को गिरने का एहसास हो सकता है, जबकि कुछ को ऐसा महसूस हो सकता है शरीर का फैलना। शरीर बहुत बड़ा दिखता है, भीम एकदम आकाश में दिखता है, पूरा आकाश में फैला हुआ शरीर भी कभी कभी बहुत छोटा भी होता है। कुछ लोगों को एस्ट्रल सर्जरी का अनुभव होता है, एस्ट्रल सर्जरी भी होती है, वो हमने पता है, हमने वो एक्सपीरियंस किया है। जब हम सोर्स के साथ होते हैं तो हमें समय का एहसास नहीं होता, ज्यादा सेलेटॉप टूटे सेलेटे हम केवल अपने बारे में ही जागरूक होते हैं। हम अपने हम केवल अपने बारे में जागरूक होते हैं। जब मन पूरी तरह से शांत होता है तो संभावना होती है सदिव्य ज्ञान को अंदर जाने दो। गहरे मेडिटेशन के दौरान अपने स्पिरिट गाइड से संपर्क करना आसान होता है। स्पिरिट गाइड जो रहते हैं ना, जो गुरु रहते हैं हमारे, उनसे भी संपर्क होता है। ध्यान में हमें पसंद या नापसंद से अलग रहना चाहिए। मुझे ये पसंद है, मुझे ना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं, जो होता है वो देखना है बस। मेडिटेशन हमारे मन के काम करने के तरीकों को देखने का समय है। मेडिटेशन हमारे मन के काम करने के तरीकों को देखने का समय है, इसे समझ दो, इसे समझना है। गहरे मेडिटेशन के अनुभव हमें शरीर और मन से आगे बढ़कर चेतना की ऊंची अवस्था में ज्ञान में बढ़ते हैं। गहरे मेडिटेशन के अनुभव हमें शरीर और मन से आगे बढ़कर चेतना की ऊंची अवस्था में जाने में मदद करते हैं। जब हम मेडिटेशन में माहिर हो जाते हैं तो हम मेडिटेशन न करते हुए भी एनर्जी मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये अनुभव होने के बाद उससे भी अच्छा हमें अनुभव आता है, तो हमें उधर जाना है।
ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये जो दिखता है ना ये सब बाय प्रोडक्ट है। जेरेमी टेलर बोलते हैं कि ध्यान आत्मा की भाषा और हमारी आत्मा की भाषा है। ध्यान आत्मा की भाषा और हमारी आत्मा की भाषा है। ठीक है, जेरेमी टेलर करके है। इधर रुकेंगे हम अभी। पेज नंबर आ गए 114। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलना है तो बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। तो आज का पार्ट जो बहुत अच्छा था ध्यान के बारे में, हर एक के लिए सोल्यूशन अलग अलग है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए, ध्यान में बैठना है। 1+ मैडम आपका रीनेम कीजिए मैडम, हमें याद नहीं रहता है जब ध्यान में रहते हैं तो नॉर्मली। यस, 1+CPH2467 आप अपना नाम में रीनेम कीजिए, और नहीं तो हमें बोल दीजिए, हम रीनेम करके रखते हैं, आज कल रहेगा क्या पता नहीं। यस, ज्योति मैम आ गए, राम प्रसाद जी आ गए, तो अपना कैमरा ऑन रखे, ज्यादातर कैमरा ऑन रखने की कोशिश कीजिए। हम अभी ध्यान करेंगे। यस, आराम से। जो भी पहला ध्यान आएगा उसके हिसाब से करेंगे हम। यस, आराम से बैठना है। आराम से बैठे ध्यान के लिए, आंखों को बंद करना है पूरी भाव से। हमारा खुद का नाम है वो भी भूल के ध्यान करना है। खाली हम एक चेतना है, एक आत्मा है, हम एक चेतना है, आत्मा है, उसे समझ के ध्यान करना है। कुछ भी हमें मन में बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, कुछ भी कंपैरिजन नहीं चाहिए, किसी के लिए भी कंपैरिजन नहीं चाहिए, खाली ध्यान करना है। हमें आगे बढ़ना है, यही हमें याद रहना है बस। जैसे हम एक समुद्र में फंसे हैं और हमें किनारे लगना है, तो हमें खाली हाथ पैर मारने हैं। तो किसी का ज्यादा सोचना नहीं, ये बोट आई वो बोट है, हमें अपनी खुद की राह बनाना है। हम एक साथ चल रहे हैं फिर भी हमारी सबकी राह जो है अलग अलग है, उस पे हमें चलना है। आराम से बैठे ध्यान के लिए, जो होता है उसे होने दीजिए, जो होता है उसे होने दीजिए बस। शिव तत्व हम थोड़ा आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। आपके साथ हम भी ध्यान कर सकते हैं, इसलिए हम ध्यान। थैंक यू। यस, कुछ भी अनुभव हो आप ग्रुप में डालें। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि सबको। ओके, धन्यवाद। यस, कल मिलेंगे। शुभ रात्रि।